डॉलर का नाम कैसे पड़ा और डॉलराइजेशन कैसे हुआ और डी डॉलराइजेशन की हमको क्या जरूरत पड़ी। डॉलर शब्द अंग्रेजी भाषा के टेलर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका संबंध है चेक गणराज्य के जोआचिंस्थाल क्षेत्र में पाए जाने वाले चांदी के सिक्कों से है। 16वीं सदी में इस क्षेत्र में चांदी के सिक्के बनाए गए थे, जिन्हें जोआचिंस्थालर कहा जाता। धीरे धीरे यह संक्षिप्त में थालर कहने लगे और फिर ये डॉलर में बदल गया। अमेरिका में 18वीं सदी के अंत तक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब मुद्रा के लिए डॉलर शब्द का अपनाया गया ताकि ब्रिटेन के पाउंड से अलग पहचान बनाई जा सके। समय स्पेनिश डॉलर का भी उपयोग अमेरिका में किया जाता था, इसीलिए डॉलर शब्द आम लोगों में प्रचलित था। 1792 में अमेरिकी मुद्रा के लिए इस नाम को औपचारिक रूप स्वीकार कर लिया गया था और तब से यह नाम अमेरिकी मुद्रा के लिए एक प्रतीक बन गया था। धीरे धीरे विभिन्न देशों ने भी डॉलर को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसका उदाहरण है। डॉलर का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव है। यह की प्रमुख आरक्षित मुद्रा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश एवं विदेशी मुद्रा भंडार के लिए किया जाता है। डॉलर का मुख्य रूप से निम्नलिखित से होता है कि डॉलर को अधिकांश देशों द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है जब देशों में आपातकाल में मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वे डॉलर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी वजह से डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। तेल व अन्य वस्तुओं में व्यापार, अधिकांश वैश्विक वस्तुएं जैसे तेल एवं सोना का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। इसे हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं, जिससे डॉलर की मांग और भी बढ़ जाती है। वैश्विक निवेश एवं ऋण, अमेरिका की ट्रेजरी ब्रांड को सुरक्षित निवेश माना जाता है, जिसके कारण दुनिया भर के निवेशक डॉलर में निवेश करते हैं। विकासशील देशों के ऋण देना, अन्य अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी डॉलर में ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थितियाँ और स्थिरता की वजह से ही स्थिर एवं भरोसेमंद मुद्रा मानी जाती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का उपयोग विभिन्न देशों के लिए सुविधाजनक हो जाता है। यह वैश्विक व्यापार के लिए एक मानक के रूप में कार्य करता है। अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए या फिर जो कमज़ोर अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए इसका प्रभुत्व बना रहता है। इससे विशालकाय उद्योग, कंपनियां और वित्तीय संस्थान डॉलर की प्राथमिकता देते रहते हैं। इससे अमेरिका डॉलर की शक्ति और भी बढ़ जाती है। और मुद्रा मूल्य का प्रभाव, अमेरिकी डॉलर के उतार चढ़ाव का सीमा का असर अन्य देशों के मुद्रा एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो अन्य देशों के लिए डॉलर में व्यापार करना महंगा हो जाता है। जब डॉलर कमज़ोर होता है तो अन्य देशों के लिए ये लाभ के लिए फ़ायदेमंद होता है। कुल मिलाकर अमेरिकी डॉलर की स्थिति उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के केंद्र में रखती हैं। यह वैश्विक बाजार की स्थिरता और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बन के उभरती है। इसके उतार चढ़ाव से दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही डी डॉलराइजेशन पर भी हम बात कर लेते हैं। डी डॉलराइजेशन का मतलब है अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को कम से कम रहना और घरेलू व अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल को बढ़ाना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था पर डॉलर का उतार चढ़ाव को कम से कम प्रभावित हो। डी डॉलराइजेशन के कारण आर्थिक संप्रभुता, डॉलर पर निर्भरता कम करने से देशों को अपनी आर्थिक नीतियों पर अधिक नियंत्रण मिलता है। जोखिम को कम करना, डॉलर के मूल्य में उतार चढ़ाव का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। डॉलर से हटकर अन्य मुद्रा का उपयोग इस जोखिम को कम कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कई देश विशेषकर रूस और चीन आपस में व्यापार अपनी ही मुद्रा में करते हैं, जिससे डॉलर की आवश्यकता कम पड़ती है। में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन मिलकर ब्रिक समूह बनाया था 2010 में। इसमें दक्षिणी अफ्रीका भी शामिल हुआ, जिससे इसे ब्रिक्स बनाया गया और सऊदी अरब हुआ अन्य 4 देशों के साथ प्रमुख विकासशील देशों के गठबंधन ब्रिक्स में शामिल हुआ, जो ब्रिक प्लस बन गया है। इस समूह की स्थापना विश्व की सबसे महत्वपूर्ण विकासशील देशों को एक साथ लाना और उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के धनी देशों के राजनीति एवं आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए किया गया था। अगर मैं इस विषय पर अधिक और विस्तृत वीडियो बनाऊं तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे नवीनतम वीडियो आपको मिल जाएंगी। और अमेरिकी प्रतिबंधों के से बचाव, डॉलर आधारित प्रणाली का उपयोग करके अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए भी ऐसा कदम उठाते हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में ऐसा देखा गया है। डी डॉलराइजेशन कैसे की जाती है? स्थानीय मुद्रा में व्यापार, देशों के आपस में अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करते हैं। जैसा कि भारत पश्चिमी समर्थित भुगतान प्लेटफॉर्म से दूर जाता जा रहा है, जिसमें से अधिकांश अमेरिकी डॉलर पर आधारित हैं।
इससे अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान और लेन देन में स्थानीय मुद्रा का उपयोग का विस्तार कर रहा है। सोने का भंडार को बढ़ाना, डॉलर के बजाय सोने के भंडार को बढ़ाना। रिजर्व बैंक 100 टन और सोना विदेश से लाया है। साथ में रिजर्व बैंक के पास फिलहाल 822 टन सोना है। इसमें से 100.3 टन सोना भारत में रखा है, जबकि 413.8 टन अभी विदेशों में रखा हुआ है। इसके अलावा 308 टन सोना भारत के लिए नोटों के लिए जारी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी के लिंक नीचे दिए गए हैं और 2024 के धनतेरस के अंदर भी अभी अपना भारत ने और भी सोना लाने का वादा किया है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग, डिजिटल मुद्रा का उपयोग डॉलर के विकल्प के रूप में माना जाता है। वैश्विक संस्थानों में डॉलर के बिना लेन देन जैसे IMF स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR का प्रयोग करते हैं। डॉलराइजेशन का प्रभाव दीर्घकालीन होता है, इसे धीरे धीरे लागू किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे और कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना खड़ी हो। इसीलिए इसी को डीडॉलराइजेशन को लागू करने के लिए ब्रिक्स समूह आगे बढ़ के आया हुआ है। प्लीज़ कमेंट और लाइक करें, मेरे चैनल पे आएँ और साथ में सब्सक्राइब भी करें।